आपने अभी देखा होगा कि किसी की बैडमिंटन कोर्ट में अचानक कोलैप्स हो गया। एक 9 साल का बच्चा अचानक कोलैप्स हुआ है। बहुत क्वेश्चंस होते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है। जब भी आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपके रेगुलर होने चाहिए। जब भी आपके सामने अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आपको एक बेसिक चीज जिसको हम कहते हैं ये आना चाहिए। हेलो एवरीवन। ऊपर के कुछ वीडियोस में आपने अभी देखा होगा कि अचानक किसी की बैडमिंटन कोर्ट में अचानक कोलैप्स हो गया। एक 9 साल का बच्चा अचानक कोलैप्स हुआ है। कई बार हमारे दिमाग में ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट इज एन इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी का मतलब दिस इज द फाइनल पॉइंट। जब उसका मतलब ये है सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन यानी अचानक, कार्डियक यानी हार्ट, अरेस्ट यानी रुकना। जब हार्ट अचानक रुक जाए तो उसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो सडन कार्डियक अरेस्ट का होता है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई करने वाली किसी नली में अचानक ब्लॉकेज आ जाए जिससे हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो जाए और उसके कारण दिल की धड़कन रुक जाए। उसके अलावा सडन कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे और कॉजेज़ होते हैं, जिसके अंदर मुख्य तौर से जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है वो है अरिदमिया। अरिदमिया मतलब जिस तरह की हमारी घर में वायरिंग सिस्टम होती है वैसे हार्ट के अंदर भी वायरिंग सिस्टम होती है। उस वायरिंग सिस्टम में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो धड़कन अचानक बहुत तेज या धड़कन अचानक बहुत स्लो हो सकती है, जिसके कारण भी हार्ट की धड़कन रुक सकती है, जिसको हम अगेन बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। दो चीज़ें जो समझने वाली है, फर्स्ट कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट को किस तरह से बचा सकते हैं। सेकंड, अगर आपके सामने सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, सडन कार्डियक अरेस्ट को बचाने के लिए हमें पहले उसको समझना है उसके कारण क्या है, जो अभी हमने समझा। दो इम्पॉर्टेंट कारण है, हार्ट अटैक और अरिदमियास। जब भी आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, जिससे वी कैन नो कि आपको हार्ट अटैक का इंसिडेंस है या नहीं है। दूसरा, अरिदमिया जनरली कई बार जेनेटिक कॉजेज़ के वजह से भी होते हैं, हार्ट के कुछ डिरेंजमेंट की वजह से हो सकते हैं। तो आप अगर किसी भी तरीके का हाई इंटेंसिटी वर्कअप प्लान कर रहे हैं, जैसे हाई जिम या कोई स्ट्रेनर्स एक्सरसाइजेस या कुछ भी और प्लान कर रहे हैं, तो यू शुड हैव एटलीस्ट एक बार आपका ईसीजी और इको होना चाहिए, ताकि हमें पता चले आपको सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क ज़्यादा है या नहीं है। दूसरा, जब भी आपके सामने अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आपको एक बेसिक चीज़ जिसको हम कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये आना चाहिए। कार्डियक रीपल्मोनरी रिससिटेशन चेस्ट कंप्रेशंस होते हैं, जिसको हम 100 से 120 टाइम्स पर मिनट जो कोलैप्स हुआ है उसकी छाती पे कंप्रेशन देते हैं, और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट को हम रिवाइव कर सकते हैं। प्लस अगर आपके सामने कोई पेशेंट कोलैप्स हुआ है और आपके आसपास कोई AED है तो AED की हेल्प से भी धड़कन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट को अबॉर्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी है। पहला कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट को किस तरह से बचा सकें। दूसरा, अगर आपके सामने किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है। फर्स्ट, ऑलवेज डू योर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। अगर आपको कोई भी स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करना है तो एटलीस्ट एक ECG और इको पहले कर लेना है। और अगर आपके सामने किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो यू शुड नो हाउ टू डू CPR। CPR ट्रेनिंग कई जगहों पे होती है। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट। कहीं से भी आप सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल should know how to do a CPR and use AED. Thank you.